हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, आज हमारा सेशन संपूर्ण पाठ्यक्रम से है। ठीक है, तो संपूर्ण पाठ्यक्रम में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा और जो लोग अभी तक सेशन को शेयर नहीं करे हैं और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, ताकि आपके साथ साथ दूसरों की मदद हो सके। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की भी साहित्यिक रचनाएं आते हैं जो कि किसमें लिखी गई हैं? तत्कालीन लोक भाषा में। तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई हैं। किसमें लिखी गई हैं? तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राणचंद चौहान का संबंध भक्ति की किस शाखा से है? राम भक्ति शाखा से, स्वरमुखी शाखा से, कृष्ण भक्ति शाखा से या फिर ज्ञान मार्गी शाखा से? प्राणचंद चौहान का संबंध किस भक्ति से है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या राम भक्ति शाखा से है या फिर स्वरसुखी शाखा से है या फिर कृष्ण भक्ति शाखा से है या फिर ज्ञान मार्गी शाखा से है? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राणचंद चौहान का संबंध पूछ रहा है, तो प्राणचंद चौहान का संबंध किससे है? तो ये राम भक्ति शाखा से है। किससे हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। किससे है? तो राम भक्ति शाखा से है प्राणचंद चौहान का संबंध। ठीक है, राम भक्ति शाखा से किसका संबंध? तो प्राणचंद चौहान का। ओके, यही हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि भमर गीत किसकी रचना है? भमर गीत किसकी रचना है? सूरदास की, चतुर्भुजदास की, नंददास की या फिर कृष्णदास की? तो ये नंददास की रचना है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राजनीतिक रूप से रीतिकाल मुगलों के शासन के वैभव के अनुसार क्या थे वो? चमरो कर्स का युग या फिर उत्थान का युग या फिर विस्तार का युग या फिर चरमोत्कर्ष के बाद उत्तर साहित्य का? तो ये चरमो उत्कर्ष के बाद उत्तर साहित्य का क्या है? वैभव है। कौन? रीतिकाल के मुगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि कवि ठाकुर ने किस राजा के कटु वचन कहने पर म्यान से तलवार निकाल ली और कहा, सेवक सिपाही हम उन राजपुताने के दान युद्ध जुराए को जे ना मुरके? मतलब मैं हम किसको नहीं बसकने वाला हूँ। अनूप गिरी उर्फ हिम्मत बहादुर ने कहा था या फिर जगत सिंह ने या फिर राजा परीक्षित ने कहा था या फिर महाराज उदित नारायण सिंह ने कहा था? ये बात किसने कही थी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अनूप गिरी उर्फ हिम्मत बहादुर ने ये बात कही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृत का कोई भी शब्द मन चाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तत्वो नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, संस्कृत का कोई भी शब्द तोड़ मरोड़ कर तत्वो नहीं बनाया जा सकता। उपयुक्त विचार किस विद्वान का है? ये विचार जो है ये किस विद्वान का है? क्या रामविलास शर्मा का है या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन का है या फिर सुनीत कुमार चटर्जी का है या फिर नामवर सिंह का है? किसका ये विचार है कि किसको संस्कृत का कोई भी शब्द मन चाहे? तो रामविलास शर्मा का ये क्या है? कथन है। रामविलास शर्मा ने ही कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की? अमीरदास ने या फिर मतीराम ने या फिर चिंतामणि ने या फिर राम सहाय ने? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, चिंतामणि ने। ठीक है, चिंतामणि ने सतसई की रचना नहीं की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वट वृक्ष की छाया में, वट वृक्ष की छाया में किस लेखक द्वारा स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई है? किस
किस लेखक द्वारा स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए ये लिखी गई है? क्या कमलेश्वर या फिर अमृत राय के या फिर अमृतलाल नागर या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी? वट वृक्ष की छाया में किस लेखक द्वारा स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई है? तो ये किसके लिए लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी अमृतलाल नागर के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर बाल मुकुंद गुप्त? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, महावीर प्रसाद द्विवेदी थे सरस्वती पत्रिका के संपादक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, कैसा है ये? मोस्ट इंपोर्टेंट है कि सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका, तो ये चिदम्बरा पर मिला था। ठीक है, 1968 में इनको चिदम्बरा पर ये अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है? कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य की अधिक हैं, इतिहास वे एकदम नहीं हैं। ये किसने ये बात कही है? मनीष जैन ने, राहुल शंकरत्यायन ने या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने? क्या होगा इसका राइट आंसर? किसने ये बात कही है ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोगों को मैं 2 सेकंड से ज्यादा का टाइम दे रही हूँ आंसर बताने के लिए। ठीक है, तो फटाफट से बताइए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बताना है कि आदिकालीन ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा? कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये बात कही थी। ठीक है, कि इतिहास की दृष्टि से नहीं, वो काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। क्या हमीर काव्य में है या फिर हमीर रासो भी इसको बोलते हैं या फिर कीर्ति पताका या फिर कीर्ति कुमुदी या फिर कीर्ति लता? किसमें है इसका वर्णन? ठीक है, किसमें यथार्थ वर्णन हुआ है, किस कृति में? तो ये कीर्ति पताका में हुआ है। किसमें हुआ है? कीर्ति पताका में हुआ है, जो कि विद्यापति की ये कृति है। ठीक है, किसकी कृति है? तो विद्यापति की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि आधुनिक नारी अब अपनी पूरी गरिमा, देह संपदा और वास्तविक सम्मान के साथ आई है। औरतें अब औरतें हैं, वे झूठी सती या वेश्या नहीं है, इसलिए नई कहानी खलनायिकाओं से शून्य है। नई कहानी के संबंध में उपयुक्त कथन किसका है? नई कहानी के संबंध में ये कथन किसका है ये बताना है। क्या कमलेश्वर का है या फिर मोहन राकेश का है या फिर राजेंद्र यादव का है या फिर निर्मल वर्मा का है? नई कहानी के संबंध में ये स्त्रियों के प्रति ये बात किसने कही है ये बताना है। तो यहाँ पर क्या कमलेश्वर ने कही या मोहन राकेश ने या राजेंद्र यादव ने या फिर निर्मल वर्मा ने? किसने कही थी? तो कमलेश्वर ने ये बात कही थी कि खलनायिकाओं में से क्या है वो शून्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है। सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय क्या है? सिद्ध हेतु आसन का एक रूप, सिद्धि हेतु की जाने वाली एक क्रिया या फिर सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग या फिर सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री के विरक्त। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि सूरदास की मृत्यु के बाद किसने कहा था कि पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, सो जाको कछु लेना हो सो लेऊ। जिसको जो कुछ लेना है ले सकता है। किसने कहा था? ये बात किसने कही थी जब सूरदास की मृत्यु हुई थी, तो उनकी जब अर्थी जा रही थी, तो ये बात किसने कही थी कि पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, जाको कुछ लेना हो तो ले लो, है ना। ये बात कही थी किसने? तो यहाँ पर विठल नाथ ने कही थी सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी? बीजवपन काल, वीर गाथा काल, आदिकाल या फिर चारण काल, है ना। तो मैं यहाँ पर आज बीजवपन काल, ठीक है, क्या संज्ञा दी थी इन्होंने? बीजवपन काल संज्ञा दी थी। मैं कुछ इजी क्वेश्चन और कुछ हार्ड क्वेश्चन लाई हूँ कि आप लोगों का भी पढ़ने में मन करे और परीक्षा की दृष्टि से वो महत्वपूर्ण हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगम ये पुराणे पंडित मान बहंती पक्का सिरफल अली जिम है वहरित भ्रयंती। यह काव्य पंक्तियां किसकी हैं? अब समझ लीजिए ये पढ़ने में कितना अड़ रही हैं। तो आप लोगों को जब पढ़ने में अड़ रही हैं तो समझ लीजिए ये किसकी पंक्तियां हैं, किस भाषा में लिखी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या सरप्पा की हैं या फिर कड़प्पा की हैं या फिर डोंबिपा की हैं या फिर कुरकिया की हैं? तो ये कड़प्पा की पंक्तियां हैं। ये इसी तरह की पंक्तियां लिखे हैं। अगर आपके समझ में नहीं आता है तो ये समझ लेना इनके बहुत सारे शब्द क्या होते हैं, पढ़ने में कठिन होते हैं, ठीक है, हार्ड होते हैं। भरमदूत के रचनाकार कौन है? सत्यनारायण कविरत्न, जगन्नाथ दास रत्नाकर, ला भगवान दीन या फिर राय देवी प्रसाद पूर्ण, ठीक है। तो भ्रमर गीत के कौन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भ्रमर गीत के रचनाकार। तो भ्रमर गीत के रचनाकार कौन है? सत्यनारायण कविरत्न। कौन है? तो सत्यनारायण कविरत्न है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक का सर्वाधिक नाटकों का रचयिता है? सर्वाधिक नाटक कह लीजिए कि किसने लिखे, सर्वाधिक नाटकों का रचयिता कह लीजिए किसने सबसे ज्यादा रचना की नाटकों की। क्या ज्ञानदेव देव अग्निहोत्री ने या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने या फिर लक्ष्मी नारायण लाल ने या फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने? तो जाहिर सी बात है लक्ष्मी नारायण लाल ने सबसे ज्यादा नाटक लिखे, ठीक है, सबसे ज्यादा इन्हीं के नाटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुनाहों का देवता के रचनाकार हैं। गुनाहों का देवता के रचनाकार कौन है? अमृतलाल नागर, मोहन राकेश, कमलेश्वर या फिर धर्मवीर भारती। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये कई एग्जाम में पूछा गया। इसके धर्मवीर भारती हैं गुनाहों के देवता के रचनाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? बूंद और समुद्र, लहर और सागर लहर है, और मनुष्य, वरुण के बेटे या फिर दूब। कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो वरुण के बेटे। वरुण के बेटे नागार्जुन का जो उपन्यास है इसमें मछुआरों के जीवन का पर ये क्या है लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोड़ दूं मोकीम दुछाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बोले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, कैसे उलझा दूं लोचन। ये काव्य पंक्तियां किसकी हैं ये बताना है। क्या रामनरेश त्रिपाठी की हैं या जयशंकर प्रसाद की या फिर सुमित्रानंदन पंत की या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की? तो प्रकृति से जुड़ गई तो सुमित्रानंदन पंत की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरसागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं। सूरसागर में क्या मिलते हैं? जगह जगह दृष्टिकूट वाले शब्द मिलते हैं, पद मिलते हैं। यह भी विद्यापति का अनुकरण है। सूरदास से संबंधित उक्त विचार किस आलोचक का है? ये सूरदास के बारे में ये जो कथन है ये किसने कहा है? वासना के संदर्भ में कहा गया है या फिर काम के संदर्भ में कहा गया या फिर श्रद्धा के संदर्भ में या फिर लज्जा में कहा गया है, ठीक है। ये कामायनी के सर्ग हैं। इसमें किस सर्ग में ये बात कही है
ये बताना है, ठीक है। तो सॉरी यहाँ पर ना ये क्वेश्चन गलत हो गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन गलत हो गया इसलिए छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके जो ऑप्शन है वो गलत है। अंधा कुआं किसकी नाट्य कृति है? अंधा कुआं किसकी नाट्य कृति है? धर्मवीर भारती की, लक्ष्मी नारायण लाल की, मोहन राकेश की, या फिर सुरेंद्र वर्मा की। क्वेश्चन नंबर जो 23 है उसका क्वेश्चन तो सही है, लेकिन उसमें जो ऑप्शन है वो सही नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने उसको कट कर दिया, ठीक है। तो लक्ष्मी नारायण लाल की ये नाट्य कृति, इनका नाटक है अंधा कुआं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी, तारा घट उषा नागरी। उपयुक्त पंक्तियां जयशंकर प्रसाद के किस काव्य संग्रह में संकलित हैं? क्या प्रेम पथिक में है, या कानन कुसुम में है, या फिर झरना में है, या फिर लहर में है? कह रही है एक सखी दूसरी सखी को जगा रही है और कह रही है कि एक इसमें है तो ये लहर में है, ठीक है, लहर में है। एक सखी दूसरी सखी को जगाती है कि रात बीत चुकी है, दिन उग गया है और अब आप क्या करिए, उठ जाइए। दूसरा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 है कि मल्लिका किस नाटक की पात्र है? और ये मैं पहले नाटकों में पढ़ा दी। तो आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ के एक दिन की ये पात्रा है मल्लिका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साकेत किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की, जयशंकर प्रसाद की, मैथिली शरण गुप्त की, या फिर हरि ओध की? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मैथिली शरण गुप्त का है साकेत, ठीक है। इसकी रचना विधा क्या है कमेंट में लिखना। साकेत की रचना विधा क्या है ये कमेंट में, ऑनलाइन कमेंट, ऑफलाइन कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकांत संगीत किसकी रचना है? एकांत संगीत किसकी रचना है? श्रीधर पाठक की, रामेश्वर शुक्ल अंचल की, या फिर हरिवंश राय बच्चन की, या फिर महादेवी वर्मा की है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि एकांत संगीत किसकी रचना है? एकांत संगीत है श्रीधर पाठक की रचना है, ठीक है, श्रीधर पाठक की ये रचना है एकांत संगीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलेमाला कथा के रचनाकार हैं? कोलेमाला कथा के रचनाकार कौन है? रोड़ा कवि हैं, दामोदर शर्मा है, या फिर उद्योतन सूरी हैं, या फिर ज्योतिश्वर ठाकुर हैं? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? या फिर ज्योतिश्वर ठाकुर हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर बताना है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा किसका? कोलेमाला का। तो उद्योतन सूरी की ये रचना है कोलेमाला कथा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सेकंड एकांत संगीत जो है ये हरिवंश राय बच्चन का है, सॉरी, हाँ, हरिवंश राय बच्चन का है, श्रीधर पाठक का नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महापंडित राहुल शंकरतैन इनमें से किस कवि को हिंदी का पहला कवि माना है? महापंडित राहुल शंकरतैन ने इनमें से किस कवि को पहला कवि माना है? स्वयंभू को, सरहदपाद को, या फिर पुष्पदंत को, या फिर गोरखनाथ को? यहाँ पर इन्होंने सरहदपाद को माना है हिंदी का प्रथम कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीष्म साहनी द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है। कौन सा कहानी है जो भीष्म साहनी का नहीं है? भाग्य रेखा, वाड़चू, काठ का सपना, या फिर निशाचर, ठीक है। इनकी कौन सी कहानी नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भीष्म साहनी की कहानी नहीं है ये पूछ रहा है, ठीक है। कहानी भीष्म साहनी की कौन सी नहीं है? तो काठ का सपना इनका नहीं है, ये इनका नहीं है तो किसका है कमेंट में बताना, ठीक है। क्योंकि काठ का सपना में कहानी वाले जो कहानी वाला हमारा क्लास है उसमें आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ, सिर्फ कहानियां जहां पर पढ़ाई हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है? सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, या फिर बिहारी? कौन से ऐसे कवि हैं जो भक्तिकाल के नहीं है, ठीक है। जो भक्तिकाल के नहीं है उनको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बिहारी नहीं है। बिहारी किस काल के हैं? तो बिहारी रीति काल के कवि हैं, ठीक है।
ये रीतिकालीन कवि हैं बिहारी, ठीक है। इसलिए राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर, बिहारी। बिहारी किसके हैं, तो ये रीतिकालीन कवि हैं, ये भक्तकालीन कवि नहीं है, ठीक है। तो जो लोग कहानी का सेशन नहीं देखे हैं वो जाकर के मेरे चैनल पे देख लें, एजुकेशनल एकेडमी बाय शिवकांति मैम करके डालेंगे और कहानी डालेंगे तो आपको वो कहानी वाली क्लास आपको मिल जाएगी, ठीक है। उसमें सिर्फ मैं कहानी पढ़ाई हूँ, सिर्फ उपन्यास पढ़ाई हूँ, ठीक है। हर टॉपिक वाइज हमारी प्रैक्टिस हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगी, वो भी ऑफिशियल क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है, ठीक है। भक्ति काल, रीति काल, संयुक्त काल या फिर आधुनिक काल। यहाँ पर काल विभाजन नहीं है, काल विभाजन नहीं है, तो भक्ति काल, साहित्य का काल विभाजन ये भी है और आधुनिक काल भी है, लेकिन संयुक्त काल नहीं है, ठीक है। संयुक्त काल नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, संयुक्त काल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का निम्नलिखित रूपकों में से भाण कौन सा है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन, भाण, ठीक है। बहुत तो बच्चे भाण समझते नहीं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का निम्नलिखित रूपकों में से भाण कौन सा नाटक है, भाण नाटक कौन सा है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, विस्मस विस्मोधम। कौन सा है, विस्मस विस्मोधम है, ठीक है। विस्मस विस्मोधम है। ऑफलाइन कमेंट करके बताना इन्होंने कितने अनुदित नाटक लिखे हैं और ठीक है कितने इनके अनुदित नाटक हैं ये बताना, क्योंकि अनुदित नाटक में इनके पढ़ा चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ हो ये, कहाँ हो ये मेरे प्राण प्यारे, किधर तुम छोड़कर हमको पधारे। कह रहे कि कहाँ हो ये मेरे प्राण प्यारे, किधर तुम छोड़कर हमको पधारे, बुढ़ापे में दुख भी देखना था, इसी को देखने को भी मैं बचा था। यह काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं, प्रताप नारायण मिश्र की, अंबिका दत्त व्यास की या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र की या फिर बद्रीनाथ चौधरी की, ठीक है। कहे यहाँ पर ये किसकी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की क्या है पंक्तियां हैं। इन्होंने किस रचना में ये पंक्तियां लिखी है जरा कमेंट में बताना, ठीक है। किस रचना में ये पंक्तियां लिखी है भारतेंदु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक कल्हड़ की राज तरंगड़ी पर आधारित है। किस पर, कल्हड़ की राज तरंगड़ी पर। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या राजश्री में है या फिर जन्मेजय का नाग यज्ञ या फिर आजाद शत्रु में, ठीक है। तो यहाँ पर जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं वो नोट करिए। विशाख में कहाँ पर है, किसका किस पर आधारित है, तो विशाख पर, कल्हड़ का राज तरंगी पर आधारित, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है। स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है, ज्ञान मार्गी शाखा से, प्रेम मार्गी शाखा से या फिर राम भक्ति शाखा से या फिर कृष्ण भक्ति शाखा से। क्या होगा इसका राइट आंसर, यहाँ पर इसका राइट आंसर बताना है तो राम भक्ति शाखा से है स्वामी अग्रदास का संबंध, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिरा अथर जल बीच सम, गिरा अथर जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, और बंधो सीता राम पद जिन्हि प्रिय खिन्न। यह काव्य पंक्ति यहाँ किस कवि की है, ये काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं, केशवदास की, तुलसीदास की, यूसर दास की या फिर नागरी दास की। ये काव्य पंक्तियां किसकी हैं ये बताना है। गिरा अथर जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंधो सीता राम पद जिन्हि प्रिय है खिन्न। जिन्हें क्या प्रिय है, क्या प्यारा लगता है, खिन्न, खिन्न मतलब क्या होता है, क्या प्यारा लगता है इनको, क्या ये तो ये किसकी है, ये नागरी दास की क्या है पंक्तियां हैं। अगर इसमें छंद पूछेगा तो छंद कौन सा है, तो चौपाई छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्रोहिणी अंबा नाटक के रचयिता हैं। विद्रोहिणी अंबा नाटक के रचयिता कौन है, सेठ गोविंद दास, गोविंद वल्लभ पंत, जयशंकर प्रसाद, उदय शंकर भट्ट। कौन से हैं इसमें विद्रोहिणी अंबा नाटक के रचयिता,
यहाँ पर इसका राइट आंसर बताना है। तो जयशंकर प्रसाद का है ये नाटक विद्रोहिणी अम्बा। ठीक है, किसका है? जयशंकर प्रसाद का नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीराबाई की उपासना किस प्रकार की थी? मीराबाई की उपासना किस प्रकार की थी? दास्य भाव की थी, सांख्य भाव की थी, मधुर भाव की, वात्सल भाव की? तो इनकी जो उपासना थी वो मधुर भाव की थी। ठीक है, कैसे भाव की थी? मधुर भाव की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि सखी हो श्याम संग संगी, देख बिकाए गई वह मूरत सूरत मही पंगी, है ना? हित हरिवंश की है या फिर गदाधर भट्ट का है या फिर मीराबाई का है या फिर जीव गोस्वामी का है? ये पंक्तियां किसकी हैं? सखी हो श्याम संग संग, सखी हो श्याम रंग संगी, देख बिकाए गई वह मूरत, है ना? तो ये गदाधर की क्या है? पंक्तियां हैं, गदाधर भट्ट की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई है? रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई है? इंद्रवजा में, उपेंद्र वजा में, रोला में या फिर मालिनी में? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रोला छंद में लिखी गई है रास पंचाध्यायी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरदास के पदों का भाव अनुसरण करते हुए किस कवि ने कृष्ण के जीवन का चरित्र किया है, चित्रण किया है? सूरदास के पदों का भाव का अनुकरण मतलब कि पढ़ते हुए इन्होंने किस कवि ने कृष्ण के जीवन पर चित्रण किया है? क्या ब्रजवासी दास ने या फिर रामचरण? तो रामचरण दास ने किया है कृष्ण के जीवन का चित्रण। ठीक है, कृष्ण के जीवन का चित्रण रामकृष्ण दास ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अच्युत चरण तरंगड़ी शिव सिर पर, शिव सिर मालति मालहि हरि, न बनयो सुरसरी की जो इंदत भाल, इस दोहे के रचनाकार का नाम है। ये दोहा किसने लिखा? रहीम ने, रसलीन ने, रसखान ने या फिर राम सहाय ने? किसने लिखा है इस दोहे को? ये बताना है। अच्युत चरण तरंगड़ी शिव सिर मलति मलहारी हरि, न बनयो सुरसरी की जो इंदवत भाल, ये किसने ये दोहा लिखा है? तो ये रसखान का ये दोहा है ना? जितने भी ब्रज भाषा में लिखे हुए हैं रसखान के ही ज्यादातर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिरीष के फूल किसकी रचना है? शिरीष के फूल किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, जयशंकर प्रसाद की या फिर प्रेमचंद की? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है शिरीष के फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं। रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? इंसा अल्लाह खां, प्रेमचंद, अज्ञे या फिर जैनेन्द्र? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इंसा अल्लाह खां ने लिखा था। इसका दूसरा नाम क्या है? तो उदयभान चरित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं। मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बालकृष्ण शर्मा नवीन? तो जयशंकर प्रसाद का है, इसमें 15 सर्ग हैं। ठीक है, 15 सर्ग हैं इसमें कामायनी में। ठीक है, चिंता, आशा, श्रद्धा, इंदा, काम, वासना, ये सारे इनके क्या हैं? सर्ग हैं। आनंद इनका लास्ट सर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उड़ गया गरजता यंत्र गरुड़ बन, बिंदु शून्य से पिघल गया पर सांप, यह पंक्तियां आगे की किस कविता से हैं? पहचान से, सांप से, हरी घास पर क्षण भर या फिर हवाई अड्डे पर विदा? ये कहाँ से ये पंक्तियां ली गई हैं ये बताना है। उड़ गया गरजता यंत्र गरुड़ का, बन बिंदु शून्य से पिघल गया पर सांप न गया। ये क्या कहाँ से ली गई है? हवाई अड्डे पर विदा से ये पंक्तियां ली गई हैं। आगे की ठंडा लोहा कविता संग्रह के रचनाकार हैं। ठंडा लोहा कविता के संग्रह के रचनाकार कौन है? धनवीर भारती, गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल या फिर सुरेश्वर दयाल सक्सेना? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सुरेश कौन है? तो धनवीर भारती का कविता है ये ठंडा लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रवद्यवादी कवि हैं? कौन से
प्रबद्धवादी कवि हैं। प्रबद्धवादी कवि हैं कौन से हैं? नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश मेहता या फिर गिरिजा कुमार माथुर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बताना है तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, गिरिजा कुमार माथुर हैं इसके रचयिता। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और थोड़ी सी मेरी भी मदद करते रहिए। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि मैं जैसे ही न्यू वीडियो डालूँ वैसे ही आप लोगों तक पहुँच सके। और बस यही छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्लास डेली देखिए क्योंकि क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण मैं अभी दे रही हूँ। ठीक है, अभी क्या मेरी जितनी भी क्लासें हैं सारी की सारी महत्वपूर्ण है, आप लोग जाकर मेरे चैनल पे देख लीजिए। ठीक है, थैंक